आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि CF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपको समरूप त्रिभुज दिया हुआ है और समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ भुजा निकालने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए एक प्रमेय होता है, आपके इसी चैप्टर में प्रमेय 6.6 दिया हुआ है। इसके अनुसार है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे कि कोई दो समरूप त्रिभुज है, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज PQR। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। ठीक है, हम मान लेते हैं दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यदि यह समरूप है तो इस प्रमेय के अनुसार यानी कि प्रमेय 6.6 के अनुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, कहने का अर्थ यह है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये दोनों जो होगा इसी के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होगा। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि ये जो त्रिभुज है इसका संगत भुजा, जैसे कि AB का संगत कौन सा है, PQ, तो क्या लिखेंगे हम कि AB बटा PQ, ये हो गया इसका अनुपात और ये हो गया इसका वर्ग। ठीक है, जस्ट उसी के अनुसार ये जो दूसरा भुजा है BC, इसके संगत में है QR। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC बटा QR और इसका स्क्वायर। ठीक है, और इसके बराबर में जो होगा अगला भुजा AC, इसका अनुपात है PR, फिर क्या लिखेंगे कि AC बटा PR और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसी रूल के अनुसार हम ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये तीनों भुजा को नहीं लिखना है, जो आपको पूछा जाए ठीक है वो आपको लिखना है। ठीक, जैसे ये तीनों भुजा का अनुपात जो होता है ना बराबर होता है, हमने इसमें ये बात दर्शाया है। ठीक है, जैसे कि आपके प्रमेय में दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक उसी प्रकार हमने ये चीज लिख दिया है। ठीक है, और ये सूत्र भी होता है, ये सूत्र आपके किताब में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी के अनुसार अब हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये जो प्रश्नावली 6.4 का जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इसके क्षेत्रफल जो है ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरा का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका जो एक भुजा है ये EF है, जो है दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसका BC ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो त्रिभुज दिया हुआ है इसे हम पहले बना लेते हैं। पहला त्रिभुज है ABC, जैसे अभी हमने आपको बताया था ठीक उसी प्रकार है, बस उसमें हमने PQR रखा था, यहाँ पर DEF है। ठीक है, त्रिभुज DEF, इसका जो क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज जो है इसका 121 है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आपको एक भुजा EF दिया हुआ है, तो EF देखिए कहाँ पर है, तो EF इसमें है, ये आपके पास दिया हुआ है 15.4। ठीक है, इतना आपका एक भुजा दिया हुआ है, तो इस भुजा के संगत कौन सा होगा, BC भुजा। तो हमें जिसका सूत्र लगाना है उस सूत्र में हम BC का अनुपात का जो भुजा होगा उसी को रखना है। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज ABC और इसके समरूप जो है दूसरा त्रिभुज DEF। ठीक है, ये चीज हमारे पास दिया हुआ है। तो जब ये दो त्रिभुज समरूप है तभी हमने प्रमेय 6.6 पढ़ा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि प्रमेय 6.6 से, ठीक है, हमने प्रमेय 6.6 में पढ़ा था कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। जिसको हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ठीक है, इसका अनुपात दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल EF, इसका जो होगा संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हम यहाँ पर तो हमारे पास 3 संगत भुजा दिया हुआ है, पर हमें 3 संगत भुजा नहीं रखना है, जो हमारे पास दिया है उसी का संगत रखना है। तो EF भुजा दिया हुआ है तो इसका संगत कौन सा है, BC। तो पहले ये त्रिभुज है, इसी का भुजा रखेंगे BC बटा EF और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ABC का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 64। तो हम यहाँ लिखेंगे 64 बटा DEF, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 121, क्या लिखेंगे 121 बराबर
BC और EF का मान दिया हुआ है 15.4, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो जब इसके स्क्वायर को हम आगे भेजेंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा, या फिर आप इसे लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। ये हो जाएगा √64/121 और बराबर में आ जाएगा BC/15.4, ठीक है। अब इसका जो अब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8, और इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। ये हो जाएगा BC/15.4, ठीक है। अब इसे आप तिर्यक गुना कर सकते हैं, ये हो जाएगा 11 को BC से गुना करने पर 11 BC बराबर, इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 × 15.4, ठीक है। तो आगे हो जाएगा BC बराबर 8 × 15.4 और बट्टा में आ जाएगा 11, ठीक है। आप इसे काट सकते हैं, ये हो जाएगा 1.4, ठीक है। तो BC का मान होगा, 8 को 1.4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 चौका 32 का 2 बाकी 3 और 8 का 8, 8 3 11, ठीक है। एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये हो गया BC का मान 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इस टाइप का क्वेश्चन आपके चैप्टर में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हर एक साल आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।